हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कॉलम एक में दिए गए रोगों को कॉलम दो में दिए गए सही पदों रोगजनक, रोकथाम या उपचार से मिलाइए। कॉलम एक अमीबॉयसिस, डिप्थीरिया, हैजा, सिफिलिस। कॉलम दो ट्रैपोनिमा पैलिडम। दो केवल निर्जमीकृत भोजन और जल का उपयोग। तीन डीपीटी वैक्सीन। या चार मौखिक पुनर्जल भरण उपचार। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न रोग, रोगजनक व रोकथाम। विभिन्न रोग, रोगजनक व रोकथाम। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अलग अलग रोग यहाँ पर दिए गए हैं उनके रोगजनक क्या हैं और किस प्रकार इन्हें रोका जा सकता है। तो रोग जो होते हैं ये कई जीवों, सूक्ष्म जीवों, कई जीवों, मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, मुख्यतः सूक्ष्म जीवों से होते हैं और मुख्यतः सूक्ष्म जीव इनके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। अब हम यहाँ पर दिए गए रोगों को देखते हैं और उन्हें उनके सही उपचार या रोगजनक से मिलाते हैं। तो सबसे पहले अमीबॉयसिस के बारे में दिया गया है। तो यदि हम अमीबॉयसिस को देखें तो यह अमीबीय अतिसार भी कहलाता है, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। यह एक ऐसा संक्रमण है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है और यह इसे स्वच्छता के द्वारा रोका जा सकता है। इसमें केवल निर्जमीकृत भोजन एवं जल का उपयोग करके इसका रोकथाम संभव है। अब यदि डिप्थीरिया को देखें तो डिप्थीरिया जो है यह कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, यह कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी द्वारा होने वाला रोग है और जो डीपीटी का टीका होता है, डीपीटी वैक्सीन, यह इसका एक प्रभावी उपचार है। इसकी रोकथाम का यह एक तरीका है। यह एक वैक्सीन है जो इसकी रोकथाम के लिए काम में ली जाती है। अब यदि हम हैजा के बारे में देखें तो हैजा जो है यह भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कि विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है और इसमें मुख्य रूप से शरीर से जल की हानि होती है, लवणों की हानि होती है। इसीलिए ओआरएस या हम इसके लिए कहें मौखिक पुनर्जल भरण उपचार इसका एक सही उपचार है। मौखिक पुनर्जल भरण उपचार, यहाँ पर हम लिखेंगे मौखिक पुनर्जल भरण उपचार, जिसे ओआरएस भी कहा जाता है। अब ओआरएस का घोल यदि इसमें काम में लिया जाए तो इसकी जल और लवणों की हानि को या पुनर्भरण या इसकी पूर्ति की जा सकती है। अब यदि हम सिफिलिस की बात करें तो यह एक यौन संक्रामक रोग है जो कि ट्रैपोनिमा पैलिडम द्वारा होता है। यह ट्रैपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक यौन संक्रामक विकार है। अब यदि हम सही मेल को देखें तो वह है A2, B3, C4 तथा D1 और ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।